यह वीडियो होने वाला है हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट वीएफएक्स मूवीज के बारे में, जिनमें भर भर के वीएफएक्स का यूज किया गया है, जिससे इस मूवी का बजट भी बहुत ज्यादा है। और अगर आप इन मूवीज को देखेंगे तो आपको इन मूवीज से प्यार हो जाएगा। नंबर 10 पर मूवी है डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, जो 2014 में आई थी। सर्वनाश के बाद भविष्य पर आधारित डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स पूरी तरह से सेजी बानरों के माध्यम से परिवार और विश्वासघात के विषयों की पड़ताल करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजुअल इफेक्ट के साथ सेट पर प्रदर्शन कैप्चर ने अतिरिक्त रूप से फिल्म की 3 वीईएस अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट के लिए ऑस्कर नामांकन दिलाया है। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी से बनी इस फिल्म में ऐप भावनाओं और बुद्धिमत्ता की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करते हैं, जिसे निभाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। सीजर उसी एक्टर के मोशन कैप्चर प्रदर्शन के माध्यम से हमारे पास आया जिसने गोलम एंडी सर्किस के रूप में शानदार प्रदर्शन दिया था। नंबर 9 पर मूवी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स पीटर जैक्सन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी की दूसरी फिल्म है। तीनों फिल्में अपने लुभावने दृश्यों के लिए विख्यात हैं। उनके पास विशाल लड़ाइयाँ, भयानक राक्षस और काल्पनिक साम्राज्य हैं, जो सभी यथार्थवादी और सुंदर अंदाज में प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि द टू टावर्स एक और कारण से अलग है। फ्रोडो और सैम की कहानी में गोलम एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह फिल्म निर्माण में मोशन कैप्चर के उपयोग में एक अग्रणी कैरेक्टर है। एंडी सर्किस अपनी गतिविधियों के माध्यम से एक पूरी तरह से काल्पनिक प्राणी का चित्रण करते हैं। वेटा डिजिटल ने फिल्म के लिए मुख्य विजुअल इफेक्ट कंपनी के रूप में काम किया। उन्होंने गोलम के एंडी सर्किस के मोशन कैप्चर प्रदर्शन को दोहराने के लिए रोटोमेशन और कीफ्रेम ट्रैकिंग का उपयोग किया, और एंडी सर्किस मार्मिक रिंग एडिक्ट गोलम की मेन रोल निभाते हुए परफॉर्मेंस कैप्चरिंग के पहले सुपरस्टार बन गए। गोलम सीजीआई के लिए हत्यारा ऐप था। यह सबूत है कि कंप्यूटर प्रभाव मानवता को बढ़ा सकते हैं, न कि केवल इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। नंबर 8 पर मूवी है ब्लेड रनर 2049। ब्लेड रनर 2049 के पास विजुअल इफेक्ट की एक गौरवशाली विरासत है। ब्लेड रनर द्वारा लॉस एंजल्स के एक डायस्टोपियन का चित्रण सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और अनुकरणीय सौंदर्य शास्त्रों में से एक है। ब्लेड रनर एक गंभीर यथार्थवादी दिखने वाली साई-फाई कहानी बताता है, जो गंभीर और किरकिरा को फिर से परिभाषित करता है। ब्लेड रनर 2049 एक दुर्लभ सिक्वल है, जो मूल की महारत को बढ़ाता है और उससे भी आगे निकल जाता है। फ्रेम स्टोर ने ब्लेड रनर 2049 के लिए विजुअल इफेक्ट बनाए और अंतिम फिल्म के लिए लगभग 300 वीएफएक्स शॉट दिए। ब्लेड रनर 2049 एक ऐसी पृथ्वी का निर्माण करता है जो पहले फिल्म की तुलना में अधिक गंभीर और रचनात्मक है। इसके अन्य इफेक्ट जैसे कि एआई कैरेक्टर जोई के लिए पूरी तरह से निर्बाध है। नंबर 7 पर मूवी है द मैट्रिक्स। अचोस बस्की ब्रदर्स से दिमाग झुकाने वाली भौतिकी और पागल दृश्यों के साथ एक भविष्यवादी डायस्टोपियन वैकल्पिक वास्तविकता आई। वीएफएक्स फिल्म विजुअल इफेक्ट्स में एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसकी सर्वोच्च महिमा बुलेट टाइम थी। फिल्म का वह प्रतिष्ठित सीन जहां एक्टर नियो कीनू रीव्स उन पर तेजी से चलाई जा रही गोलियों से बचता है और कैमरे उसके चारों ओर पूरी तरह से 360 डिग्री काम करते हैं, क्योंकि गोलियां उसके चारों ओर हवा में गड़बड़ी के निशान छोड़ती है। टाइम स्लाइस फोटोग्राफी और चतुर सीजीआई के उपयोग के परिणाम स्वरूप एक ऐसा सीन सामने आया जो इतना प्रतिष्ठित है कि वार्नर ब्रदर्स ने इसका वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द बुलेट टाइम को कॉपीराइट कर दिया। नंबर 6 पर मूवी है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई भी अपने स्पेशल इफेक्ट के लिए मशहूर फिल्म है। लाइफ ऑफ पाई यथार्थवाद को चित्रित करने का एक वैकल्पिक दुनिया बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, बल्कि विशेष इफेक्ट्स के साथ पृथ्वी पर वास्तविक जीवन के सीन को दर्शाती है, जो परिदृश्यों की सुंदरता को बढ़ाती है। इन सीन्स में समुद्र से परे द्वीप पर समुद्र के नीचे के सीन शामिल हैं। विभिन्न रंगों रोशनी के साथ वास्तव में एक अद्वितीय दृश्य अनुभव बनाते हैं। हालांकि कुछ लोग आलोचना करते हैं कि यह फिल्म को कम प्रामाणिक बनाता है। यह स्पष्ट है कि लाइफ ऑफ पाई इफेक्ट्स और इफेक्ट के मामले में सफल रही, जिसने 2013 में सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट के लिए ऑस्कर भी जीता। नंबर 5 पर मूवी है ग्रेविटी।
इस फिल्म को आमतौर पर इसके शानदार विजुअल इफेक्ट के साथ साथ 3D के गेम चेंजिंग उपयोग के लिए स्वीकार किया गया है। आमतौर पर सीजी का उपयोग किसी प्राणी को सीधे शॉट में शामिल करने या संग्रह द्वारा विकसित वातावरण का विस्तार करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस मोशन पिक्चर में व्यक्तित्वों के अंतरिक्ष शॉट के अलावा अंतरिक्ष के संपूर्ण वातावरण का निर्माण करने के लिए सीजी का उपयोग किया गया था। मोशन पिक्चर के अधिकांश घटकों में अंतरिक्ष शटल, हबल टेलीस्कोप, पृथ्वी और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन शामिल है। यह एक बहु पुरस्कार विजेता भी है जिसने कुल मिलाकर 7 ऑस्कर और फ्रेम स्टोर के लिए 3 शीर्ष दृश्य प्रभाव पुरस्कार प्राप्त किया है, ऑस्कर, बाफ्टा और बीईएस पुरस्कार। नंबर 4 पर मूवी है इंसेप्शन। इंसेप्शन पसंदीदा वीएफएक्स फिल्मों में से एक है जिसने विजुअल इम्पैक्ट्स के लिए अकादमी पुरस्कार का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता और इस फिल्म का श्रेय डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को जाता है जिन्होंने अविश्वसनीय काम किया। एक कलात्मक सीन के साथ एक जबरदस्त हिट फिल्म बनाई। हालांकि सीन उनकी बैटमैन फिल्मों के समान थे, लेकिन कहानी उनकी अन्य कम बजट वाली फिल्म मोमेंटो की तरह उत्तेजक है। डबल नेगेटिव टीम ने मिलीमीटर सटीक लिडार स्कैन से काम करने के साथ साथ सैकड़ों चित्र लेने में लगभग 2 सप्ताह का निवेश किया। टीम ने 4 पेरिसियन निवास ब्लॉकों के एक फोटो रियलिस्टिक डिजाइन को फिर से बनाकर कंप्यूटरीकृत वाहनों के साथ साथ लोगों को बसाकर जटिल प्रभाव को पूरा करने का प्रयास किया। नंबर 3 पर मूवी है इंटरस्टेलर। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के साथ एक बार फिर सहयोग करते हुए इंटरस्टेलर ने डबल नेगेटिव को अकल्पनीय कल्पना करने के लिए चुनौती दी। यथार्थवादी विदेशी दुनिया, गणितीय रूप से सटीक ब्लैक होल और टेसरेक्ट एक भौतिक आयाम के रूप में समय के साथ एक 4 आयामी स्थान है। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी कीप थॉर्न ने गणित प्रदान किया। स्टूडियो के कलाकारों ने सीन प्रस्तुत किए और हॉलीवुड ने उन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया। और कई फैंस के लिए फिल्म का सबसे यादगार शॉट ब्लैक होल गरगेट हुआ का चित्रण है, जिसके लिए डबल नेगेटिव को ब्लैक होल और वर्म होल के यथार्थवादी व्यवहार की दिखाने की जरूरत थी। नंबर 2 पर मूवी है अवतार। अवतार 22वीं सदी के मध्य में स्थापित है। फिल्म पैंडोरा के हरे भरे विदेशी ग्रह पर उपनिवेश बनाने के मानवता के प्रयासों का अनुसरण करती है, जिसमें नाभी नामक एक स्वदेशी जनजाति के अस्तित्व को खतरा है। बेटा डिजिटल ने अवतार के लिए मुख्य दृश्य प्रभाव स्टूडियो के रूप में कार्य किया, जिसमें आईएलएम और फ्रेम स्टोर द्वारा अतिरिक्त कार्य प्रदान किया गया। अवतार में 2500 से अधिक वीएफएक्स शॉट्स हैं। इसके सीन फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक हैं। विशेष रूप से इसके मोशन कैप्चर, यथार्थवादी सीजीआई और 3D फिल्मांकन का उपयोग सभी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ में से कुछ माना जाता है। नंबर 1 पर मूवी है जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क को उसके विजुअल इफेक्ट्स के लिए इतने प्यार से क्यों याद रखा जाता है? इस फिल्म ने 8 विजुअल इफेक्ट्स वाले ऑस्कर जीते हैं। यह पहली बार था जब हम वास्तव में जीवित सांस लेते कृत्रिम जानवरों को एक लाइव एक्शन फिल्म में रख सके। फिल्म के 127 मिनट के रन टाइम में केवल 14 मिनट के डायनासोर सौंदर्य प्रभाव शामिल हैं, जिनमें से केवल 6 सीजीआई का उपयोग करते हैं। पूरी फिल्म में सिर्फ 63 निजी सौंदर्य प्रभाव वाले शॉट्स हैं। वह वास्तव में कितना है? जुरासिक वर्ल्ड ने 2000 से अधिक का उपयोग किया, जो वास्तव में मूल्य जितना महान या विश्वसनीय नहीं दिखता है, आसपास भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स वाले मूवी, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। आपको काफी मजा आएगा। और दोस्तों, आप बताएगा आपके हिसाब से नंबर 1 पर कौन सी मूवी होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।